सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। एंड फाइनली आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आऊँ कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस चीज़ को लेकर कि भाई एग्जाम के अंदर थ्योरी में अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का हो या क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो या क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो या क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तो हमें कितना लिखना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ, फिनिश करने वाला हूं। आइए देखते हैं इस क्लास को और बताता हूं एक एक चीज के बारे में कैसे कैसे करना है। आइए देखते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आइएगा, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अब देखो हर जगह का एग्जाम का रूटीन जो है वो अलग अलग है। कहीं तो क्या होता है 15 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का भी आता है, कहीं 7 के आते हैं, कहीं तो 8 के आते हैं, तो कहीं 10 के भी आते हैं। तो मैं सभी के थ्रू आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। ये नहीं कि देखो जब भी आपके पास थ्योरी लिखनी है, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है, वो 1 पेज पे भी हो सकता है, वो 2 पेज पे और वो हाफ पेज पे भी हो सकता है। लेकिन थ्योरी एक ऐसा पैटर्न है जहां आपको लिखना ही पड़ेगा और आपको लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले छोटे नंबर से लेकर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपकी थ्योरी के अंदर 4 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कितना लिखना चाहेंगे, कितना लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें कहूंगा आपको मिनिमम आपको इसमें 3/4 पेज लिखना चाहिए। 3/4 पेज पे पूरा कंसेप्ट आ जाना चाहिए आपका। 3/4 पेज का मतलब क्या हुआ कि पूरे पेज का 1/3, है ना, सॉरी पूरे पेज पे मतलब क्या है, पौन पेज लिखना है, मतलब जिसको बोलते हैं ना पूरा पेज, थोड़ा सा रह जाना है नीचे से, उसमें लिख देना है आपको, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का। कितने पेज का? 3/4 पेज या फिर हाफ पेज का जरूर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब हाफ पेज कैसे कंप्लीट होता है, इसमें आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना, हेडिंग डाल करके। इसमें आप मीनिंग लिख सकते हो, है ना, कोई चीज़ पूछी है उसने, है ना, आपने डेफिनेशन पूछी है तो 2 डेफिनेशन लिख दो, अकॉर्डिंग बाय दिस राइटर, अकॉर्डिंग बाय दिस राइटर, तो ऑटोमेटिकली है कि यार हाफ पेज तो हो ही जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखना है। अब बारी आती है थोड़ा सा अगर बड़ा हो, मान लीजिए एक आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपके पास 7 या 8 या 10 मार्क्स का या फिर 9 मार्क्स का, 7 से लेकर 10 के बीच में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप उसको मैक्सिमम 1.5 पेज का लिखें। 1.5 पेज का यानी कि 1.5 पेज का आपको थ्योरी क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आपको सूटेबल होगा, यानी कि एग्जामिनर को सूटेबल लगेगा कि हाँ इसको एक मार्क्स देने चाहिए। यानी कि 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 पेज से 2 पेज हो जाने चाहिए, पर 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। एंड फाइनली अगर आपका क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का आ जाता है, तो इस वे में आपको क्या करना चाहिए। तो इस वे में जो मेरा पर्सनली जो सजेशन है वो है आपके लिए 4 से 5 पेज का। आपको 4 से 5 पेज का लॉन्ग होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई सर इतने पेज में हम क्या लिखें, भाई लिखना तो पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब मान ली मैं हूँ, कोई क्वेश्चन आया मेरे पास, अक्सर ऐसा होता था, मैं तो इससे ज़्यादा फील करके आता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको 4 से 5 पेज क्यों गए, क्योंकि मिनिमम बच्चे की हैंड राइटिंग इतनी होती है और अच्छी राइटिंग में लिखना होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो उसमें उसका मीनिंग पूछा होगा, उसमें उसकी डेफिनेशन पूछी होगी, उसमें उसके ऑब्जेक्टिव पूछे होंगे, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कोई फीचर्स पूछे होंगे। तो नॉर्मल सी बात है यार, फीचर्स भी कम से कम 1.5 पेज का होता है, ऑब्जेक्टिव्स 1.5 पेज का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मीनिंग डेफिनेशन लिखी 1.5 पेज का, आपने वो बना दिया उसका, है ना, तो टोटल मिलाकर के हो गए नहीं हो गए 1.5 लगभग 4 से 5 पेज के बीच में आपको क्वेश्चन बन गया। नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। या फिर कई बार लिमिटेशंस के बारे में आ जाता है, या फिर कई बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आ जाता है तो भी आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है तो भी आ जाता है, तो भी नॉर्मल सी बात है भाई, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी गाइडेंस, अच्छी लगी आपको मेरी ये आपको स्ट्रैटेजी, तो इसको फॉलो कीजिएगा भाई, गारंटी है आपको अच्छे मार्क्स आने आने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसे लगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑफ।